कि शायद ही जम्मू कश्मीर की पहली एक ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जिस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक जम्मू कश्मीर से नहीं हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कोई तो कोई प्रारब्ध होगा। पिछले साल अगस्त में भारत के चुनाव आयोग ने इसको पंजीकृत किया, इसको रजिस्टर्ड किया, और उसके बाद 7 सितंबर को पिछले साल हम लोगों ने लाल चौक पे 10-12 हज़ार लोगों की पार्टी के रजिस्टर्ड होने के उपलक्ष्य में एक बड़ी सी जलसा भी रखी थी श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, संजय कुमार मेरे साथ इस समय हैं। ये संस्थापक हैं इस राजनीतिक दल के, और ये कहते हैं कि ये राजनीतिक दल नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो। जम्मू कश्मीर के अंदर युवा जो हैं उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का सही तरीके से इस्तेमाल हो। सिविल सर्विसेज और अन्य जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें जम्मू कश्मीर के युवाओं का बड़ा योगदान हो। इन तमाम बातों पर लंबे समय से संजय कुमार काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय हैं। संजय, सबसे पहले मुझे ये बताइए, पहली बार जम्मू कश्मीर कब आना हुआ? 2002 में। तो कैसे आना हुआ था? बस आना हुआ था कि यहाँ की समस्याएं जग जाहिर थी, तो लगा कि क्या हम भी कुछ इसमें योगदान दे सकते हैं क्या इसको ठीक करने में। बस उसी सिलसिले में आए थे। अच्छा, तो जब आप आए तो कैसे आपने जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू किया? काम करना शुरू किया, यहाँ के सच पूछे तो युवाओं के साथ ही काम करना शुरू किया। और उस समय यहाँ के रीजनल डायरेक्टर हुआ करते थे या नेहरू युवा केंद्र के, उनसे मैं संपर्क किए और वे जम्मू कश्मीर के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 10-10 यूथ मुझे दिए। हम लोगों ने 7-8 दिन की उनकी एक आवासीय ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे पूरे जम्मू कश्मीर का एक फील पता चला। वहाँ के युवाओं के साथ जब मैं लगातार 1 सप्ताह तक उनके साथ जब मैं समय बिताया तो मुझे लगा कि हाँ, ये डायरेक्शन हो सकता है इस राज्य में कार्य करने का, और इस समस्याओं के समाधान में कहीं एक जगह अपना जरिया बनने का। इसी तरह से शुरू हुआ। हाँ, तो जब आपने शुरुआत की तो शुरुआत में कोई कोचिंग सेंटर से शुरुआत की आपने, या आप एक राजनीतिक दल के तौर पे ही यहाँ पर काम कर रहे? नहीं, देखिए, उस समय ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। मुझे जैसा आप अभी देख रहे हैं वैसे ही मैं उस समय भी था, बस बाल थोड़े ज़्यादा थे और उम्र थोड़े कम लग रहे थे। तो उस समय जो सिस्टम के हिस्सा थे वे भी शक के दृष्टिकोण से देखते थे, और जो लोकल लोग थे वो भी शक के दृष्टिकोण से देखते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो युवा आए थे कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, बड़गांव और कुपवाड़ा से, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि तब 6 डिस्ट्रिक्ट ही हुआ करता था, मैं 99 लोकल परिवारों के साथ रहा। अच्छा। जब मैं उनके साथ रहा और शाम के बाद जब पूरे परिवार के साथ समय बिताता था, तब लगता था कि नहीं, हम सब लोग मिलकर एक हिंसा मुक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना के ऊपर बात कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और यही कारण है जब ये पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने बनाई, मैं भी हूँ और हमारे साथ और भी बहुत मित्र हैं जिन सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया, तो इसका मिशन स्टेटमेंट यही था कि कैसे जम्मू कश्मीर को हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त बनाया जाए। तो मुझे बताइए, राजनीतिक दल आपने कौन से साल में बनाया? राजनीतिक दल की स्थापना तो सोचिए 3-4 वर्ष पहले ही हो गई थी, लेकिन पिछले साल अगस्त में भारत के चुनाव आयोग ने इसको पंजीकृत किया, इसको रजिस्टर्ड किया, और उसके बाद 7 सितंबर को पिछले साल हम लोगों ने लाल चौक पे 10-12 हज़ार लोगों की पार्टी के रजिस्टर्ड होने के उपलक्ष्य में एक बड़ी सी जलसा भी रखी थी श्रीनगर में। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये बताइएगा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मसला ये है कि शायद ही जम्मू कश्मीर की पहली एक ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जिस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक जम्मू कश्मीर से नहीं हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कोई तो कोई प्रारब्ध होगा, मतलब पूर्व से कुछ सुनिश्चित होगा। तो मैं अपने को आज भी आपसे दावे के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट जरूर हूँ। अच्छा। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो ये आपने कार्यक्रम इसमें छेड़ा है, तो मुख्यतः क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन बिंदुओं पर जो है आपकी जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट काम कर रहा है? मुख्यतः इन्हीं 3 बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि करीब करीब कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट में न केवल मैं बाहर का होने के नाते आपके अनुसार ये पार्टी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाया हूँ, बल्कि पूरे वैली में पदयात्रा भी करके आज आपके सामने बैठा हूँ।
अच्छा, पूरी वैली में पूरे पदयात्रा। वैली में पदयात्रा। लेकिन आप जरा स्मरण कीजिए कि 1947 के बाद किसी एक व्यक्ति ने बिना किसी सुरक्षा का, बिना किसी बाकी सिस्टम के सहायता के पूरे वैली में अगर पदयात्रा किया है और लोगों में जन जागरण पैदा करने में एक प्लेटफॉर्म को लीड किया हो, मुझे नहीं लगता पहले कभी हुआ है। अच्छा, तो ये जो पदयात्रा भी आपने की, मैंने ये देखा कि ये मीडिया में उस तरीके से हाईलाइट नहीं हुआ, या आपने खुद ही गुपचुप तरीके से काम करना ठीक बिल्कुल समझा? गुपचुप तरीके से नहीं की, कुछ मीडिया के लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया, खासकर लोकल मीडिया के लोग। अब आप देखिए ना, 7 सितंबर को लाल चौक पे 12,000 के करीब लोग थे, लेकिन प्रमुख मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि देखिए, आपके माध्यम से बाकी मीडिया के लोगों को, कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू कश्मीर को हिंसा मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, और सबसे बड़ा जो नासूर बन के आया है नशा, उससे मुक्त करना। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें हमारे बच्चियां प्रोस्टिट्यूशन में चली गई हैं क्योंकि उनको ड्रग के लिए पैसे चाहिए। अच्छा। क्या लगता नहीं है कि ये कश्मीर संभाग में, जम्मू संभाग में, दोनों जगह मिला है? मैं कहीं किसी का नाम और कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि ये हमारा फर्ज भी है कि किसी के को सामने नहीं लाना, एक्सपोज नहीं करना। लेकिन मैं कहता हूं कि ये आतंकवाद से भी बड़ा एक मसला बनकर आया है। आतंकवाद को तो फिर भी हम पहचान लेते थे, हमारे घर में ही ऐसे लोग हो जाएं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएं, अपने को भी बर्बाद करें और आसपास को भी करें, तो शायद इस पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। और इसमें सरकार से ज़्यादा मैं समाज की जिम्मेदारी मानता हूँ, और यही कारण है कि कश्मीर में मैंने पदयात्रा की, ताकि समाज को जागृत कर सकें। मुझे वो दिन याद है जब मैं बांडीपुरा में पदयात्रा कर रहा था, मेरे साथ महज गिन कर 143 लोग थे। जब हम बांडीपुरा चौक पे पहुँचे तो 1000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ हो गए, क्योंकि लोगों को लगा, कुछ लोग ये भी बोले कि बाहर से आकर जो हमारे बच्चे और हमारे फ्यूचर का चिंता कर सकता है तो हमको क्यों नहीं उसके साथ लगना चाहिए। उसके बाद तो एक माहौल बन गया पूरे वैली में। अच्छा, जैसे आपने कहा माहौल बन गया, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी अफसोसनाक खबरें घाटी से आई। एक खबर तो ये आई कि एक बच्ची गिरफ्तार हुई, पता चला कि वो नशे का एक रैकेट चला रही थी वहाँ पर। उसके बाद उसके अलावा 2 प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स भी बस्ट किए श्रीनगर पुलिस ने। ये सब चीज़ें जब आप सुनते हैं तो चूंकि आप उस समाज के बीच में काम करते हैं, आपको भी थोड़ा चिंता में डालता है? बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैंने विगत आपको अपने स्टेटमेंट में बताया भी कि ये कितनी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए भी है कि जब किसी भी समाज का विमेन उन बुराइयों को अपने हाथ में ले लेती है तो उसके सुधार करने में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है और 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, तब जाकर वो कंट्रोल हो पाता है। क्या आप भी मानते हैं नशा इसका कारण है? जरूर से नशा कारण है, क्योंकि दुनिया में देखा गया है कि जहाँ भी स्ट्रक्चरल वायलेंस हो, जिसको हम मिलिटेंसी, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, माओविज्म कहते हैं, 15 साल के उस स्ट्रक्चरल वायलेंस के बाद जो 2-3 बातें समाज में देखने को मिलती है, उसमें ड्रग, वेमेन का स्टेटस लो एंड प्रोस्टिट्यूशन अमंग द वेमेन, एंड वे लोग जिनकी निष्ठा, कमिटमेंट नहीं रहती उस आइडियोलॉजी के साथ, वैसे लोग समाज में छोटे छोटे काम करने में लग जाते हैं, जो जिसको हम इलीगल कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें पूरी दुनिया में देखने को मिलती है, और कश्मीर में भी ऑलमोस्ट 3 दशकों के बाद ये अब ऊपर आने लगा है। अब आप देखिए, मैं पुलवामा से, मुझे आया था, एक पेरेंट्स आए थे, वे ये कहने आए थे मुझे पिछले दिनों श्रीनगर में कि आप वहाँ के पुलिस को बोल दीजिए ताकि हमारे बच्चे को पुलिस स्टेशन से उनको छोड़े नहीं, थोड़े दिन पुलिस स्टेशन में ही रखें। अच्छा, बच्चे को पुलिस स्टेशन छोड़े नहीं? हाँ, पुलिस स्टेशन में ही रखें, क्योंकि जब हमारा बच्चा घर में आता है तो घर का माहौल भी ख़राब होता है, और खुद की माँ और बहनें जो हैं वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अब बताइए, अब हम कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए पॉलिटिक्स करनी है? इसीलिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का मानना है कि ठीक है, हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी चिंता और पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होगा अगला चुनाव नहीं, अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी। तो आपने अंत में मुझे बताइएगा, दोनों जगह आपने अपने यूनिट्स तैयार कर लिए हैं, कश्मीर में भी, जम्मू में भी? करीब करीब, क्योंकि देखिए, यूनिट को बहुत मजबूती से तैयार करने के पीछे आप यहाँ के रहने वाले हैं, और व्यवहारिक बात है
कि जो लोग सत्ता के नज़दीक होते हैं, जो लोग जिनकी सिस्टम में पकड़ और पहुंच होती है, आम तौर पे लोग उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ का उनका कोई ना कोई काम होता है। अब मेरे पास कोई ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, बाकी कुछ काम लेकर आते हैं, मैं 99% पे सफल नहीं रहता हूँ, और मैं पहले ही हाथ जोड़कर बोल देता हूँ कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये काम करवाना है तो सदन में आइए, अपनी आवाज़ उठाइए, आवाज़ बनिए और पार्टी के नियमों और परंपरा के हिसाब से उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, संजय कुमार हैं, ये इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट नाम का एक राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के संस्थापक हैं। लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं वो बहुत गंभीर और चिंताजनक हैं, और वो इस और इशारा करती हैं कि समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें शायद नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन समाज के लिए बड़ा गंभीर और घातक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारा मिशन, हमारा मकसद अगला चुनाव नहीं, अगली पीढ़ी है।